गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास मैथ की हमारी क्लास है। हमने जो पिछली क्लासेस थी उसमें 13 चैप्टर कंप्लीट किया था। हम 14 चैप्टर को छोड़ेंगे और 15th चैप्टर हम अपना 15वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा ग्राफ के रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे इजीएस्ट जो चैप्टर है मैथ का वो होता है ग्राफ वाला, जिसमें क्या होता है हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी होती हैं, इंफॉर्मेशन दे रखी होती है और उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। और सबसे जो बेस्ट इसका पार्ट क्या होता है, जो आंसर होते हैं हमारे क्वेश्चन से ही निकल जाते हैं। तो जैसे ग्राफ में क्या होता है, दो वैल्यूज दे रखी होंगी, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस पे दे रखा है टाइम, जैसे 9 से लेकर 3 PM तक टाइम दे रखा है। और वाई एक्सिस पर हमारा दे रखा है कि भी कोई भी एक पेशेंट है उसका टेम्परेचर, कि भी सुबह जब 9 बजे डॉक्टर जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो होगा 13.5 डिग्री सेल्सियस। यानी जो एक्स की वैल्यू होगी और जो वाई की वैल्यू होगी वो आपस में क्या होगी, रिलेटेड होंगी। तो हम जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन में हम ग्राफ में देखते हैं कि भी जो पेशेंट का टेम्परेचर है सुबह 9 बजे क्या है 35.5 डिग्री सेल्सियस, 10 बजे क्या है 36 डिग्री सेल्सियस, 11 बजे है 39, 12 बजे हो जाएगा 38.5, 1 बजे 36.5, 1 से लेकर 2 बजे तक क्या है वो पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, सेम रहता है। फिर 2 से 3 बजे के बीच में क्या आ जाता है 36.5 से लेकर 37 तक हो जाता है। अब ये था हमारा जो ग्राफ। सबसे पहले हम ग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वैल्यूज है, सबसे पहले हम उसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद जब अपने क्वेश्चन देखेंगे तो ग्राफ को अच्छी तरीके से कंसीडर करके ही हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 PM यानी 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर क्या है 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा आपका 36.5 डिग्री सेल्सियस। यानी जब हमें ग्राफ अच्छी तरीके से आ जाएगा उसके बाद ही हम क्या करेंगे, अपने आंसर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर पेशेंट के टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस एट व्हाट टाइम, कि भी पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 किस समय पर है। तो 38.5 यहां पर पेशेंट का टेम्परेचर शो कर रहा है और ये टाइम क्या है हमारा 12 नून, यानी 12 बजे क्या है पेशेंट का टेम्परेचर क्या दिखाता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। फिर सेम टेम्परेचर, कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर सेम रहता है, तो सेम रहता है 1 से लेकर 2 बजे के बीच में। तो टाइम क्या है 1 to 2 PM और टेम्परेचर कितना है 36.5। 1 से लेकर 2 बजे के बीच में पेशेंट का टेम्परेचर रहता है 36.5 और ये हमारा टाइम भी हो गया और टेम्परेचर भी यहां पर दिखा दिया। टेम्परेचर एट 1:30, 1:30 पर टेम्परेचर कितना है, तो 1 से लेकर 2 के बीच में क्या आएगा 1:30। तो 1 से लेकर 2 के बीच में जब हम ग्राफ देखेंगे तो ये क्या है हमारा 36.5। और हम कैसे गए वहां तक, इसमें आगे भी ये भी पूछ रखा है, तो हम कैसे गए कि भी 1 से लेकर 2 के बीच में क्या होगा हमारा टाइम 1:30 होगा। और 1:30 की जो वैल्यू है 1 बजे और 2 बजे के बीच में, यानी जो यहाँ पर कांस्टेंट रहता है जो टेम्परेचर, हम उसमें कंसीडर करेंगे 36.5। फिर अपवर्ड टेम्परेचर, कौन कौन सा ऐसा टाइम है, कौन कौन सा ऐसा आवर है जिसमें जो पेशेंट का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है किसमें, सुबह 9 से लेकर 10 के बीच में, 9 to 10। फिर क्या है 10 to 11, 10 से 11 बजे के बीच में भी क्या है पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहां पर डिक्रीज होता है, यहां पर भी डिक्रीज, यहां पर कांस्टेंट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज वाली वैल्यू दिखानी है। तो इंक्रीज ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, 9 से 10, 10 to 11 और सबसे लास्ट में 2 to 3। यहां पर भी क्या है इन टाइम्स में, इन आवर्स में पेशेंट का टेम्परेचर क्या है इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपवर्ड टेम्परेचर होता है इन 3 आवर्स के बीच में। तो ये हमारा जो फर्स्ट सम था, सबसे पहले हमने ग्राफ कंसीडर किया, ग्राफ की जो इंफॉर्मेशन थी उसको अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर समझा और उसके बेस पे हमें क्या किया, ग्राफ के जो भी पार्ट्स थे उनके आंसर दिए। आपको करना क्या है,
ये ग्राफ आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। उसके बाद आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट, जैसे पार्ट के जो क्वेश्चन है वो लिखोगे, फर्स्ट पार्ट लिख के उसका ये आंसर, फिर सेकंड पार्ट लिखोगे, फिर उसका आंसर, फिर थर्ड पार्ट उसका आंसर। इस तरीके से आपको हर एक पार्ट भी लिखने हैं और ये आंसर भी उसमें मेंशन करने हैं। फिर आते हैं हम अपने सेकंड सम पे, जिसमें क्या दे रखा है कि कोई भी एक कंपनी है जिसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है और यहाँ पर सेल दे रखी है कि भी हर ईयर क्या होती है, उसकी सेल कितने करोड़ में होती है। तो जो सेल है वो वाई एक्सिस पे है और ईयर्स दे रखी है क्या, एक्स एक्सिस पे। तो 2002 से लेकर 2006 के बीच में जो सेल है वो कितने करोड़ की होती है। तो 2002 में क्या है 4 करोड़ की, 2003 में क्या है 7 करोड़, 2004 में 6 करोड़, 2005 में 10 करोड़ और 2006 में क्या होती है 8 करोड़ की वो सेल करता है। अब हम अपना, ये था हमारा ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं। सेल इन 2002, तो 2002 में कितनी सेल है, क्या है आपकी 4 करोड़। फिर है 2006 में, 2006 में कितनी है 8 करोड़। 2003 में कितनी सेल है 7 और 2005 में कितनी सेल है 10। बिल्कुल इजी आपके यहाँ पर, जब आपको ग्राफ अच्छी तरीके से आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। फिर सेल डिफरेंस 2006 और 2002 में, तो 2006 में कितना है 8 करोड़ है और 2002 में कितना है 4 करोड़। तो डिफरेंस कितना आ गया 4 करोड़ का डिफरेंस आया है 2006 और 2002 की सेल में। ग्रेटेस्ट डिफरेंस अब देखना है कि कौन से आवर में जो सेल का डिफरेंस है सबसे ज्यादा है। 2002 में 4 था, 3 में क्या है 7, तो डिफरेंस कितना आया 3 करोड़ का। 3 में 7 था, 4 में कितना है 6, तो कितना 1 करोड़ का डिफरेंस है। अब 4 से लेकर 5 में कितना डिफरेंस है 4 करोड़ का और 5 से लेकर 6 में क्या है 2 करोड़ का। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आया है 2004 से लेकर 2005 तक, 2004 से 2005 तक। और कितने करोड़ का आया है वो आया है आपका 4 करोड़ का। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड सम जो ग्राफ है उसमें करने हैं। पहले आप इसको पेंसिल से ड्रॉ करोगे, उसके बाद हर एक क्वेश्चन लिखोगे और हर एक क्वेश्चन का क्या है आंसर यहाँ पर मेंशन करोगे। तो 15 चैप्टर जो ग्राफ से रिलेटेड है आज हमने अपने 2 सम किए हैं, बाकी जो सम होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।